एटम आएगा, क्या वो रॉड के लेंथ पर आने की वजह से नीचे दब जाएगा? रॉड के लेंथ पर आने की वजह से नीचे दब जाएगा। देखो इधर, देखो जैसे ये लिक्विड का मान लो स्ट्रेच्ड सरफेस है, जो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह क्या कर रहा है? बिहेव कर रहा है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रहा है। अब इसके सरफेस पर मान लो तुम रखते हो पेन, तो पेन के नीचे जो एटम आएंगे उसको वो क्या करेगा? दबाएगा। तो उसके दबाने की वजह से ये नीचे चले जाएंगे। अब जैसे ये नीचे चला गया तो इसका पड़ोसी एटम इसको पकड़ के साइड वाइज खींच रहा होगा। देखो ऐसे इसका पड़ोसी एटम साइड वाइज इसको खींच रहा होगा कुछ इस तरीके से। दिखाने की कोशिश करता हूं, यहां पे देखना, यहां पे देखना, यहां पे देखना। जैसे मैं इसको रखूंगा स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगा। मेरे पास दो ही हाथ है तो समझने की कोशिश करो। जैसे मैं इसको ऐसे दबाऊंगा तो इसके नीचे जो एटम आ गए वो नीचे दबेंगे, तो इसका साइड वाला एटम क्या करेगा? उसको ऊपर खींचने की कोशिश करेगा। कुछ इस तरीके से समझो, इस तरीके से समझो, इस तरीके का समझो, इस तरीके से समझो। यहां पे जो एटम आ गए उसके पड़ोसी एटम ऊपर रह जाएंगे और ये लिक्विड एटम नीचे जाएंगे। तो इसके पास वाले जो एटम होंगे ना इसको ऊपर खींचने की कोशिश करेगा, इसको ऊपर खींचने की कोशिश करेगा। जैसे ये एटम नीचे चले गए तो इसका पड़ोसी एटम कहेगा कि उसको नीचे मत जाने दो। सरफेस टेंशन के स्ट्रेचिंग बिहेवियर की वजह से ये इसको अपनी तरफ खींचेगा पकड़ के, ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ पकड़ के इसको क्या कर रहा होगा? खींच रहा होगा, अपनी तरफ पकड़ के खींच रहा होगा। और ये दोनों तरफ से खींचेगा क्या? हाँ। तो एक यूनिट लेंथ पर जो फोर्स लगता है उसको कहते हैं सरफेस टेंशन। तो यहाँ पे टोटल सरफेस टेंशन की वजह से कितना फोर्स लगेगा? अगर रॉड की लेंथ एल है तो, रॉड की लेंथ एल है तो सरफेस टेंशन की वजह से कितना फोर्स लगेगा? ये बताओ, ये बताओ। एक यूनिट लेंथ पे फोर्स लगता है एस, तो टोटल फोर्स लगेगा एफ बराबर 2L इंटू एस। मैं देखता हूं कितने बच्चे इससे सहमत हैं। देखते हैं कितने बच्चे इससे सहमत हैं। एसएल गलत, एसएल वाले चप्पल मारेंगे अपने आप को, एसएल वाले चप्पल मारेंगे अपने आप को। एफ बाई एल टोटल फोर्स मैंने पूछा है तो टोटल फोर्स तो एफ आएगा ना। एफ बाई एल फोर्स कैसे हो जाएगा? गधा, बेवकूफ, नालायक, नो मतलब 2L कैसे? बहुत बढ़िया, 2L कैसे? चाचा ये लेंथ टोटल एल है इसका, तो एल लेंथ पर ये एटम जो दबा है नीचे, तो उसका पड़ोसी एटम इधर से एल लेंथ पर और पड़ोसी एटम इधर से, दोनों तरफ से इसको खींचेगा ना, दोनों तरफ से खींचेगा ना। कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं, ये गधा है रे दादा, गधा है रे। चल देख देख, ये जब यहां पे दबा है तो ये एटम, ये सरफेस के एटम, हालांकि इतना ज्यादा बेंड नहीं होगा लेकिन मैं फिर भी समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर एटम, यहां पे एटम, यहां पे, यहां पे, यहां पे एटम एल लेंथ में दबे, तो इसका पड़ोसी अपनी तरफ खींचेगा, इसका पड़ोसी अपनी तरफ नहीं खींचेगा क्या? और हमने तुम्हें बताया था कि एस इज नथिंग बट फोर्स ऑन अ यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ पर जो फोर्स लगता है, तो इस यूनिट लेंथ पे इधर से जो फोर्स लगा वो हो गया तुम्हारे एफ, और ये ऊपर की तरफ लगेगा क्योंकि ये नीचे छूट गया। अब वहीं अगर मैं रिंग में बात करूं, पहले डिस्क में बात करता हूं। डिस्क में, तो डिस्क में क्या होगा कि मान लो ये डिस्क है, मान लो ये डिस्क है। डिस्क को अगर मैं लिक्विड के फ्री सरफेस पर रखता हूं, देखो डिस्क को, तो डिस्क अपने एरिया में जितने भी सरफेस एरिया के एटम आएंगे सबको नीचे दबा के ले जाएगा, सब नीचे दब के चले जाएंगे। मतलब इसके नीचे जो एटम जाएगा वो एक प्लेन सरफेस पे सारे एटम नीचे चले जाएंगे क्योंकि डिस्क का सरफेस एरिया